नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुमार पाठक है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ और इंडिविजुअल रिसर्चर भी हूँ। और मेरी रिसर्च का नाम है द एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, जो एक जर्नल में पब्लिश्ड भी है। और इस रिसर्च में मैंने बताया है कि ब्रह्मांड के बारे में बताया है और ये कंप्लीट स्टोरी ऑफ यूनिवर्स है। और मेरा दावा है कि इस रिसर्च में जो भी चीज़ लिखी है, इससे बड़ा सत्य ब्रह्मांड के बारे में और कोई नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। और यहाँ पे मैंने अपने रिसर्च में बताया है कि ब्रह्मांड को दो तरीकों से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स और एक टाइम इंडिपेंडेंट यूनिवर्स। और टाइम इंडिपेंडेंट यूनिवर्स को हम एब्सोल्यूट यूनिवर्स भी कह सकते हैं और टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स को हम हाइब्रिड यूनिवर्स भी कह सकते हैं। बिग बैंग जैसी घटनाएं हमेशा एक रैंडम इंसिडेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं जिसके आधार पे जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड की रचना होती है। जिस ब्रह्मांड में हम लोग का अस्तित्व है, उस ब्रह्मांड को हम हाइब्रिड यूनिवर्स कहते हैं। और यहाँ पर समय का अस्तित्व होता है। और इस पूरे ब्रह्मांड को केवल एक ही चीज़ के आधार पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वो है समय। समय के आधार पे हम ब्रह्मांड को डिवाइड कर सकते हैं। और समय को ही केवल पैदा किया जा सकता है। और इस रिसर्च में अगर मैं एक साधारण भाषा में कहूँ, तो संक्षेप में कहूँ तो रिसर्च में जो यूनिवर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वो बेसिकली डिफाइन करता है कि यूनिवर्स एक स्टेबल और एब्सोल्यूट स्टेट में एग्जिस्ट करता है और बिग बैंग जैसी घटनाएं उसको डिस्टर्ब करती हैं, और जिसके कारण एक समय का निर्माण होता है और जिसके कारण उस समय के कारण एक यूनिवर्स का निर्माण होता है, जिसे हम हाइब्रिड यूनिवर्स कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें हम लोग का अस्तित्व होता है। और इस तरीके से हम यूनिवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और मैं इसके बारे में आप और अधिक जान सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और मेरी रिसर्च का टाइटल है द एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। और इसको आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, आप जान सकते हैं इसके बारे में। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स होता है, वो बेसिकली डिस्टरबेंस की वजह से होता है। और डिस्टरबेंस की वजह से एब्सोल्यूट यूनिवर्स में जो डिस्टरबेंस होता है, वो इस डिस्टरबेंस को नहीं चाहता है। इसकी वजह से एक कॉस्मिक प्रेशर उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर की वजह से यहाँ पे हाइब्रिड यूनिवर्स में जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन का, वो फॉलो नहीं होता है, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। हमारे ब्रह्मांड में केवल सेम मास के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है, ये मेरी रिसर्च कहती है। और एब्सोल्यूट यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल है। और बस इतना ही है सर। और आप इसके बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद। भारत। जय हिंद।